राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान केंद्र में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं होई अष्टमी व्रत पूजा कथा के बारे में। और हम आपको आज सुनाएंगे शाहू माता से जुड़ी होई अष्टमी की व्रत कथा। होई अष्टमी व्रत इस साल 13 अक्टूबर 2025 को रखा जाएगा। इस व्रत में होई अष्टमी माता की पूजा की जाती है। इस दिन शाहू माता की चांदी का लॉकेट बनवाते हैं और हर साल उसमें 2 चांदी के मनके डाले जाते हैं। ओई पर इस माला की पूजा कर 2 मोती बढ़ाए जाते हैं और इस व्रत के बाद महिलाएं इस माला को पहनती हैं। इस दिन चाकू या छुरी ऐसी किसी चीज़ का इस्तेमाल ना करें जिससे किसी प्राणी को नुकसान पहुँचे। शाम को तारे की छाँव में कथा सुनकर तारों को अर्घ देकर व्रत खोलती हैं। ओई अष्टमी व्रत की कथा सुनी जाती है, जो कथा पढ़ने के आखिरी में प्रार्थना करनी चाहिए कि जैसे माता ने उनकी संतान की रक्षा की वैसे सभी की रक्षा करें। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को होई अष्टमी का व्रत और पर्व मनाया जाता है। संध्याकाल होने पर व्रती माताएं होई अष्टमी माता की पूजा कर तारों का दर्शन कर जल का अर्घ देती हैं, तभी व्रत पूरा माना जाता है। अष्टमी तिथि 13 तारीख को दोपहर 12:24 से शुरू होकर 14 तारीख की सुबह 11:09 तक रहेगी। यहाँ इस व्रत के रखने पर कुछ नियम इस प्रकार हैं। इस माला को पहनने तथा उतारने के भी नियम हैं। पूजा समाप्त होने के बाद इसे धारण करें और इसको उतारने के नियम ऐसे किसी भी दिन नहीं बल्कि कोई शुभ दिन देखकर उसे पूजा करके वापस रखा जाता है। दीपावली के बाद किसी शुभ दिन अहोई को गुड़ से भोग लगाकर जल के छींटे देकर मस्तक झुकाकर रख दें। कहानी इस प्रकार है। एक बार एक साहूकार था जिसके 7 बेटे थे और 7 बहुएं थी। इस साहूकार की एक बेटी थी। दीपावली पर वह मायके आई थी। दिवाली से पहले दिए बनाने थे तो घर की 7 बहुएं दीपक के लिए मिट्टी लाने बाहर गई हुई थी। ऐसे में ननद भी उनके साथ चली गई। दिवाली से पहले कार्तिक बदी अष्टमी को 7 बहुएं अपनी इकलौती ननद के साथ जंगल में मिट्टी लेने गई। जहाँ से वे मिट्टी खोद रही थी वहीं पर शाहू सेह की मांद थी। अचानक धोखे से मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से सेही का बच्चा मर गया। इससे शाहू को गुस्सा आया और शाहू ने कहा कि मेरे बच्चों को तूने मारा है, अब मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननद अपनी 7 भाभियों से प्रार्थना की कि तुम में से कोई मेरे बदले अपनी कोख बंधवा लो। सभी भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से मना कर दिया, लेकिन छोटी भाभी सोचने लगी अगर मैं कोख न बंधवाऊंगी तो सासू जी नाराज होंगी। ऐसा सोचकर ननद के बदले छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधा ली। इसके बाद जब उसे बच्चा होता है तो वह 7 दिन बाद मर जाता है। एक दिन साहूकार की स्त्री ने पंडित जी को बुलाकर पूछा कि क्या बात है, मेरी इस बहू की संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है। तब पंडित जी ने बहू से कहा कि तुम काली सुरही गाय की पूजा किया करो। उन्होंने बताया कि दरअसल काली गाय शाहू माता की भाईली है, वह तेरी कोख छोड़ दे तो तेरा बच्चा जिएगा। छोटी बहू ने पूरी लगन से गाय की सेवा की। वो गौ माता के उठने से पहले ही वहाँ की सफाई कर जाती थी। एक दिन गौ माता बोली कि मेरे जागने से पहले कोई रोज़ मेरी सफाई कर जाता है, सो आज देखूंगी। गौ माता खूब तड़के जागी तो क्या देखती है कि साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे सफाई आदि कर रही है। इससे गौ माता प्रसन्न हुई और बोली कि मैं तुझसे प्रसन्न हूँ, तुझे जो चाहिए वो मांग ले। तब साहूकार की बहू बोली कि शाहू माता तुम्हारी भाईली है और उन्होंने मेरी कोख बांध रखी है, उससे मेरी कोख को खुलवा दो। गौ माता ने कहा अच्छा। तब गौ माता 7 समुद्र पार अपनी भाईली के पास उसको लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी इसलिए दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। इतने में वहाँ एक सांप दिखाई दिया। उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी के बच्चे थे। सांप गरुड़ पंखनी के बच्चों को मारने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप के बच्चों को मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहाँ खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तभी साहूकारनी बोली कि मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चे को डसने आया था। मैंने तो तेरे बच्चे की रक्षा की है। इससे गरुड़ पंखनी खुश हुई और बोली कि क्या मांगती हो, जो मांगोगी वो मिलेगा। वह बोली 7 समुद्र पार शाहू माता रहती है, मुझे तू उसके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर शाहू माता के पास पहुंचा दिया। शाहू माता उसे देखकर बोली कि आ बहन, बहुत दिनों बाद आई। फिर कहने लगी बहन मेरे सिर में जू पड़ गई है। तब सुरई के कहने पर साहूकार की बहू ने सिलाई से उसकी जुएं निकाल दी। इस पर शाहू माता प्रसन्न होकर बोली
कि तेरे 7 बेटे और 7 भव्य हों। साहूकारनी बोली कि मेरा तो एक भी बेटा नहीं, 7 कहाँ से होंगे। शाहू माता बोली, वचन दिया, वचन से फिर तो धोबी के कुंड पर कंकरी हूँ। तब साहूकार की बहू बोली, माता मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंधी पड़ी है। इस पर माता ने कहा कि जा, तेरे घर में तुझे 7 बेटे और 7 बउएं मिलेंगी। तू जाकर उजमान करना, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करना। वह घर लौट कर आई तो देखा 7 बेटे और 7 बउएं बैठी हैं। वह खुश हो गई। उसने 7 अहोई बनाई, 7 उजमान किए, 7 कढ़ाई की। दिवाली के दिन जेठानी आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी पूजा कर लो, कहीं छोटी बहू बच्चों को याद करके रोने न लगी। काफ़ी देर तक रोने की आवाज़ नहीं आई तो जेठानी ने बच्चों को भेजा। बच्चों ने देखा और वापस जाकर कहा कि चाची तो कुछ मान रही है, खूब उजमान हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियाँ दौड़ी दौड़ी उसके घर गई और जाकर पूछने लगी कि तुमने कोंख कैसे छुड़ाई। वह बोली, तुमने तो कोंख बंधा ही नहीं, मैंने बंधा ली। अब शाहू माता ने कृपा करके मेरी कोंख को खोल दी है। शाहू माता ने जिस प्रकार उस साहूकार की बहू की कोंख खोली, उसी प्रकार हमारी भी खोलिए, सबकी खोलिए, कहने वाले तथा हुंकार भरने वाले तथा परिवार के कोंख खोलिए। शाहू माता सभी के परिवार की रक्षा करना।